सूरजपाल जाटव। यहाँ एक बात और देखने को ध्यान में आती है कि और भी भारत में बहुत सारे बाबा हैं, जिनकी जाति थोड़ी ऊँची अपने को जाति समाज बना रखा है कि हम ऊँची जाति के हैं। उनके साथ जब इस तरह के इंसिडेंट आते हैं तो कभी भी उनका मूल नाम अखबारों पे ऐसे नहीं उछलता, जैसे सूरजपाल जाटव का नाम लगातार उछल रहा है। इस बात को फोकस दिखाया जा रहा है कि सूरजपाल जाटव इनका मूल नाम है। इनका नाम है सूरजपाल जाटव और सूरजपाल जाटव नाम है, ये पुलिस कांस्टेबल थे पहले यूपी में, अब बाबा बन गए हैं। खबर क्या आ रही है कि 121 ज़िंदगियाँ ख़त्म, हिसाब बाकी। अभी 121 ज़िंदगियों का मरने की पुष्टि की है, ये दैनिक भास्कर है, उन्होंने बताया। और अब इसमें और भी खबरें आ सकती हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है, इलाज में सुविधाएँ नहीं हैं, लोग लगातार मर रहे हैं। यहाँ पे एक बात और है कि ये बाबा कौन है? लोगों की ये भी जिज्ञासा जानने को होगी कि ये बाबा कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाबा जो हैं, ये इनका नाम है सूरजपाल जाटव और सूरजपाल जाटव नाम है, ये पुलिस कांस्टेबल थे पहले यूपी में, अब बाबा बन गए हैं। तो इनकी कुंडली बता रहा है कि बाबा की कुंडली 28 साल पहले छेड़खानी के आरोप में निलंबित हुए थे, छेड़खानी किए थे, महिला से छेड़खानी किए होंगे। तो 6 आपराधिक केस थे, कई दिन तक एटा जेल में बंद थे। उसके बाद से घटना पर दुखद भयंकर ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल रहा सूरजपाल जाटव 18 साल की सेवा के बाद वीआरएस आप समझते हैं? आप वहाँ से वो ले लेते हैं कि अब हम मतलब नौकरी छोड़ रहे हैं एक तरह से और सेवानिवृत्ति जिसको कहते हैं, रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, वो ले लिए और बाबा नारायण साकार हरि बन गया। अब ये जो सूरजपाल जाटव, यहाँ एक बात और देखने को ध्यान में आती है कि और भी भारत में बहुत सारे बाबा हैं, जिनकी जाति थोड़ी ऊँची अपने को जाति समाज बना रखा है कि हम ये ऊँची जाति के हैं। उनके साथ जब इस तरह के इंसिडेंट आते हैं तो कभी भी उनका मूल नाम अखबारों पे ऐसे नहीं उछलता, जैसे सूरजपाल जाटव का नाम लगातार उछल रहा है। इस बात को फोकस दिखाया जा रहा है कि सूरजपाल जाटव इनका मूल नाम है। कभी आपने और भी जितने ये बाबा ढाबा 3 पजामे घूम रहे हैं मार्केट में, कभी उनका आपने नाम सुना है कि उनका स्पेशल सरनेम लगा के ये बताया जा रहा हो, मूल नाम बदल के रखा हो उसका असल नाम, वो आपको कभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है। तो इससे बाबा की गलती कम नहीं होती है, लेकिन जातिवाद का एक एंगल भी सामने आता है कि अगर जाति आपकी नीची है और आप अगर आपराधिक तत्व या इस तरह के किसी भी चीज़ों में अगर आपका नाम आता है तो आपकी जाति उछलेगी और जातिवाद का वो एंगल दिखाया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि वह एटा जिले से अलग हुए कांसगंज जिले के पटियाली तहसील के बहादुरपुर गांव का रहने वाला है। 28 साल पहले छेड़खानी के आरोप में पहले निलंबित और फिर बर्खास्त हुआ। इटावा के एसएसपी संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी समय बंद रहा और रिहाई के बाद ही बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल को कोर्ट के आदेश पर बहाल किया गया, लेकिन 2002 में आगरा जिले में उसने वीआरएस ले लिया। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक सूरजपाल के खिलाफ 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। तो ये पूरा एक हल्की सी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि न्यूज़ मीडिया ये आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, इतने लोग मरे हैं। अब हुआ क्या था वहाँ पे? दरअसल 17-18 दिन पहले ही 1 महीना पहले से प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि लगभग 500 बसेस जो हैं वो आई थी। 80,000 लोग वहाँ पे आए हुए थे, ये बताया जा रहा है। और क्यों और ये भीड़ किसकी थी? कौन लोग थे यहाँ पे? जो कोई भी अगर सूरजपाल जाटव से अगर जा रहे हैं ज्ञान दीक्षा लेने देने, तो वो कौन लोग होंगे? सीधी सी बात है कि उसमें जनरल वर्ग नेग्लिजिबल होगा। कौन वर्ग थे? ये वही मासूम भोले भाले एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग थे। मरे भी यही लोग हैं ज्यादातर। तो अब यहाँ एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई
एससी एसटी ओबीसी का कोई बाबा क्यों बन रहा है? क्या एससी एसटी ओबीसी में कोई अपना विजन नहीं है? क्या बाबा बन के अब लोगों का धर्म चलेगा? क्या भारत देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो क्या बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है? क्यों जाना पड़ रहा है किसी बाबा के पास? एक्स वाई जेड कोई भी बाबा के पास ये भीड़ जो पहुंच रही है एससी एसटी ओबीसी की, यही लोग क्यों पहुंच रहे हैं? कभी इस पर गहराई से सोचा है किसी ने? सबको तो ये लगता होगा, सब लोग एक बात आँख से ऐसे बोल देते हैं कि लड़कियाँ औरतें जो होती हैं वो बड़ी धार्मिक सी होती हैं, उनको तो केवल धर्म चाहिए, ये चाहिए, इसीलिए पहुँच जाती हैं किसी भी बाबा ढाबा तीन पजामे के पास, तुरंत दौड़ के पहुँच जाती हैं। लोगों को धर्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये तो हम एक तरफ़ा ये बात कह देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये बात सोचा है कि आखिर ये पब्लिक एससी एसटी ओबीसी की ही पब्लिक क्यों इन बाबाओं ढाबाओं के पास पहुंच रही है? जरा गहराई में तह में सोचिए, इस पर हम डिस्कशन अभी करेंगे कि क्यों पहुंच रही है। आप भी इसको बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। आप भी जुड़कर इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जो डिबेटी हैं वो भी आएंगे, उनसे भी इस पर डिबेट होंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ऐसी और भी कई सारे घटनाएं घटी हैं। जैसे अगर देखें तो 15 साल पहले एक और हुआ था। मेरे ख्याल से 15 साल पहले 2008 की एक घटना हुई थी बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। और ये आज तक खबर बता रहा है, ये बोलता है कि उसमें भी मंदिर में नैना देवी कोई मंदिर था, वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच गए थे। उसमें से 300 लोग से ज़्यादा घायल हो गए थे और इसमें 121 प्लस बताया जा रहा है, वहाँ पे 145 प्लस लोग मारे गए थे। तो नैना देवी में भगदड़ मचा था, वहाँ भी भगदड़ मचा था और हमेशा ये भगदड़ मचते रहता है। मक्का में गए थे लोग यात्रा करने के लिए, वहाँ भी भगदड़ मची, हजारों लोग कुचल कुचल के मर गए। बताइए, ईश्वर अल्लाह गॉड है? लगता है आपको कि कोई भी इस तरह का कोई शक्ति, महाशक्ति, ऊपरवारी शक्ति है? हैं? आपके काम तो करा नहीं पाता है, जान और ले लेता है। और जान भी कैसे लेता है? तो भगदड़ मच गई, लोग दौड़ गए। कैसे डिफाइन कीजिएगा भाई? जितना अपराध हो रहा है, अपराध एज इट इज हो रहा है, और जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड के भूख के मारे पहुंच रहे हैं, उनके पास उनकी जान ही चली जा रही है। अब कुछ तो इतनी धूर्तता पर उतर गए हैं कि कमेंट में ये तक लिखने से नहीं गुरेज करते हैं कि वो जो लोग गए थे ना, उनके ना अपराधों के कारण ईश्वर अल्लाह गॉड ने ना उनको स्वीकार नहीं किया। तबे धूर्तो, वो उनके पास गए तो उनकी जान ले लिया। उससे बड़ा कायर कौन होगा? फिर काहे किताब में लेके घूम रहा है कि जो पापी हैं, जो ये हैं, वो धार्मिक बन जाएंगे, ईश्वर की भक्ति करने लगेंगे, अपने सारे पाप छोड़ देंगे तो उनके पाप सुधर जाएंगे। ये काहे लिखता है? और दूसरी बात कि जो अपराध कर रहा है वो तो बड़ा खुलेआम घूम रहा है चारों बगल, उसका तो कुछ नहीं हो रहा है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा। और जो उधर को गया उसकी ही जान चली गई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इसी सवाल में एक और खबर यहाँ पे आई है। खबर क्या कहती है? कोई ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में पंजाबी धर्मगुरु कोई कालियाँ हैं, उन पर उनकी 4 शिष्याएं जो हैं आरोप लगाई हैं कि कई साल से हमारा ये यौन शोषण कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ बाबागिरी की बात आती है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है शोषण भी आ ही जाता है। बाहर से लोगों को दिखता है कि बाबा हैं, भीतर क्या चल रहा होता है वो आए गए कुछ न कुछ दिन बाद सामने आ ही जाता है। पहली बार की घटना नहीं है, हमेशा आया है। ये देखिए क्या लिखता है। पंजाब से इंग्लैंड गए राजिंदर कालिया 68 पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। राजिंदर ने 21 साल की उम्र में इंग्लैंड जाकर बाबा बालकनाथ मंदिर की स्थापना की थी। अब उनकी एक शिष्या ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कालिया ने झूठे वीडियो दिखाकर लोगों को चमत्कार दिखाने की कोशिश की है। झूठा फर्जी वीडियो बना के दिखाते कि हम देखो चमत्कार दिखा दिए, क्योंकि आपके पास कस्टमर वही आएगा जब आप दिखाओगे कि आप ज़्यादा चमत्कारी हो। जितने ज़्यादा चमत्कार, उतने ज़्यादा लोग आपके पास पहुँचेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को इंसान नहीं चाहिए, उसको चाहिए चमत्कार। जो आम इंसान की तरह काम नहीं करता हो, स्पाइडर की तरफ हो, जो फाइटिंग करता हो तो पहाड़े उड़ जाती हैं, वैसा तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ न कुछ चमत्कार जरूर दिखाए तो पब्लिक भागेगी। तो ये क्या कहता है? पानी में आग लगाने का वीडियो दिखाया, तो पानी में तो भाई सोडियम आप लगा दोगे, आग लग जाएगा। आरोप है कि राजिंदर ने भारतीय मूल की 4 शिष्याओं की मदद
मदद करने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म किया। चारों महिलाओं ने राजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें से 3 ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र कई साल तक उनका शोषण करता रहा। 3 लोगों से उस पर बिना तनख्वाह दिए काम करने का भी आरोप लगाया है। वहीं राजेंद्र सभी आरोपों को खारिज किया है। तो ये आरोप लगे हैं, क्या हकीकत है ये तो कोर्ट बताएगा। बाबा का कहना है कि वो खारिज कर रहा है, लेकिन जो भी हो एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा है कि ये जितने भी बाबा हैं कभी ना कभी फंसते जरूर हैं। और लोगों को ये क्या फंसाते हैं, जादू चमत्कार दिखाते हैं, ढोंग दिखाते हैं, लेकिन पब्लिक क्यों फंस जाती है। बाबाओं को छोड़ दीजिए, वो तो धंधा है, अपना धंधा खड़ा करेगा। हम पूछते हैं पब्लिक क्यों फंस रही है। कभी आपने इस पे विचार किया है? नहीं किया है, हम बताते हैं आपको क्यों फंसती है। पहला कारण है फंसने का कि पब्लिक के पास अपना कोई काम धंधा है नहीं। देश की 90% जो पैसा है, संसाधन है, वो किसके पास है? 10 जो सवर्ण, जो सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट कह रहा है, सवर्ण कह रहा है, उसके पास है। तो देश की बाकी की जितनी भी जनसंख्या एससी एसटी ओबीसी के जो हो गई, जो देश की सबसे बड़ी संख्या है, वो क्या कर रही है फिर? कहाँ से खाएगी? 10% में गुजारा, वो भी 10% संसाधन में से। उसमें भी कुछ लोग होंगे जिनके पास थोड़ा ज्यादा होगा और बाकी होंगे उनके पास बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या करेंगे? सदियों से गरीब है, कई 100 सालों से गरीब है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है धनीपन क्या होता है। उन्होंने कभी न फ्रिज देखी है, न एसी देखी है, न कभी टीवी बढ़िया से देखा है, हैं? वो बेचारे गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से रहते हैं। कहाँ जाएंगे वो? तो सुन लेंगे कि कोई बाबा आए हैं, तुरंत दौड़ के पहुंच जाएंगे वो कि चलो कुछ कुछ खाने पीने को प्रसाद और साद ही मिल जाएगा। दिन भर भीख मांगते रहते हैं, कुछ यहाँ भी मिल जाएगा हमें। और कुछ जिनके थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था होगी वो भी दौड़ मारेंगे। और कुछ तो देखा देखी जिनको थोड़ी बड़ी मुश्किल से नौकरी लग गई होगी, थोड़े बहुत घर में पैसे आ रहे होंगे, वो भी दौड़ मारेंगे वहां पे। दुख दूर होगा। क्यों भागते हैं? किसी को भी ऐसे बाबाओं में भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारत में और भी बहुत सारे धर्म मजहब हैं, लेकिन ये जो एससी एसटी ओबीसी सो कॉल्ड जिनको हिंदू कहा जा रहा है, इन्हीं में सबसे ज्यादा बाबाओं में क्यों भाग रहे हैं? कारण क्या है कि जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म बनाया गया है उसमें एससी एसटी ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिला है। न मिलने के कारण उनका काम धंधा कुछ है नहीं, उनका धर्म उनको बताया नहीं गया है, जबरदस्ती उनको हिंदू कह दिया गया है, जिसको आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है चोर, काला, वो डाकू, जो भी कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये होता है। अब बताइए, इस जनसंख्या गणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, तब ब्राह्मणों ने अपने को ब्राह्मण लिखवाया, समझ रहे हैं? और दलित को दलित लिखा गया। हिंदू अपने को कौन लिखवा रहा था? ब्राह्मण तो अपने को हिंदू लिखवाया ही नहीं। ब्राह्मण ने अपने को हिंदू ही नहीं लिखवाया, आपको पता होना चाहिए जनगणना में। तो यहाँ पे क्या बात है, 1941 की बात है ये, हैदराबाद में। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जब एससी एसटी ओबीसी के पास अपना कोई धर्म ही नहीं है, आपने उनको ऊपर ऊपर तो लिखवा दिया, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वहां पे आपने उनको लिखवा दिया हिंदू, लेकिन वाकई रियल में ढंग से देखें तो उनका अपना कोई धर्म है ही नहीं। और जब किसी व्यक्ति का अपना धर्म नहीं होता है तो वो हर काम के लिए दूसरों को देखता है। अब उनको होली दिवाली मनानी होती है तो कैसे होली दिवाली मनाते हैं? वो देखते हैं अगल बगल मना रहा है, सब मना रहा है, अच्छा हम भी, तो हम भी चलो मना लेते हैं। वो हर काम देखा देखौल करते हैं, उनके अंदर से फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पास कोई धर्म है। तो जब उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आ पाती है कि हमारे पास कोई धर्म है, तो वो क्या करते हैं? वो जो कोई भी वही गिनी चुनी बातें जो कोई बताने आता है उसके पास दौड़ मारते हैं। समझ रहा है ना? उनको भूख है कि उनका एक्चुअल में क्या है, उनको अपना क्यूरियोसिटी, जैसे किसी को जानना है कि दुनिया कैसे, जैसे साइंटिस्ट होता है ना, काम करता है किसी प्रोजेक्ट पे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो खूब करता है, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, रात रात भर जग के काम करेगा, दिन भर जाग के काम करेगा। मतलब सोने के लिए तो उसको टाइम निकालना पड़ता है कि सो ले, समझ रहे ना? सोने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो दिन रात जुट के काम करता है। वैसे ही एससी एसटी ओबीसी को एक्चुअल में हिंदू कह तो दिया गया है, पर उनका सही एक्चुअल जो धर्म था जिसको नष्ट कर दिया गया, जिसकी लिपापोती करके जो जमीन से सबूत फाड़ फाड़ के निकल रहा है, वो बताया नहीं जा रहा है।
और न बताए जाने के कारण जो है उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है कि हज़ारों साल से हमारा क्या था, तू कभी इधर भाग रहा है, कभी टीवी देख के धर्म समझ लेता है, कभी मंदिर मूर्ति को देख के अपना धर्म समझ लेता है, लेकिन मन तो भरता नहीं है। नहीं मन भरेगा, क्यों भरेगा? क्योंकि वो है ही नहीं। ज़बरदस्ती आप जो है किसी को ऊपर से पेंट कितना भी मार के, डेंट मार के कह दीजिए कि तू ये है, तू ये है, जब वो चीज़ होगा ही नहीं, ऊपर से खाल कुछ भी पहना दीजिए, मन थोड़े भरेगा, नहीं मन भरता है। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज़्यादा इन बाबाओं-ढाबाओं के पास भाग रहे हैं। क्यों? ये अभी भी सत्य की तलाश में हैं। तो सवाल ये है कि भारत में तो सबसे बड़े समाज सुधारकर्ता जो हुए हैं पूरे इतिहास में अगर देखा जाए, पिछले 1000 साल में अगर देखा जाए, सबसे बड़े अगर कोई समाज सुधारकर्ता या बुद्ध के बाद कहा जाए कि बुद्ध सम्राट अशोक के बाद अगर सबसे बड़ा कोई समाज सुधारकर्ता हुआ है जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और भी लोग हुए हैं, गुरु रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, गुरु नानक भी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है जिसका पूरे भारत पे पड़ा है, पूरे वर्ल्ड पे जिसका इम्पैक्ट, जिसका नाम पड़ा है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर इस प्रॉब्लम को नहीं जानते थे कि ये प्रॉब्लम हमारे समाज में आने वाला है? उत्तर है, जानते थे वो, और सॉल्यूशन भी देके गए हैं। कमी कहाँ पे है? कमी हम सब में है कि हमने उस विचारधारा को गहराई से खुद ही नहीं समझा। बाबा साहब ने बहुत सी बातें कही थी, उनकी एक दो बातों को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से लिया गया पॉलिटिकल वाले मैटर को, कि पॉलिटिक्स जो है वो ही सब चीज़ों का समाधान है। इस बात को तो गहराई से लिया गया, लेकिन इस बात को बड़े हल्के में छोड़ दिया गया कि लोगों के जो आचार विचार हैं, जो जीवन जीने की जो है, जो क्यूरियोसिटी है कि उनका धर्म क्या था, धर्म क्या है, उसको बड़ा कैजुअल ढंग से ले लिया गया, उस पर काम ही नहीं किया गया। भारत के बहुजन समाज जिस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव हुआ, उतने उस हिसाब से अगर वो धार्मिक रूप से बाबा साहब की बातों पे अमल किया होता तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई होती, और आज कोई व्यक्ति जो है बाबा नहीं बन रहा होता, और बाबा बन के 80-80 हजार भीड़ जुट रही है। नेता लोगों पे 80 हजार भीड़ जुटती है, याद है आपको? किसी नेता के पीछे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सुने होंगे। 80-80 हजार, लाखों लाखों हजार भीड़ जो जुट रही है, किसके पीछे? कि लोग धार्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं। अब बाबा साहब वो चीज़ बता के गए थे, उस पे काम नहीं हुआ, एक्टिवली काम नहीं हुआ। किसी को मतलब नहीं है, बस चल रहा है, आए गए, 1-2 मूर्तियाँ बना दिए, 1-2 बुद्ध की मूर्तियाँ बना दिए, बाबा साहब की बना दिए, फूल माला चढ़ा दिए, उतनी गहराई से उस पर काम नहीं हुआ, और वो भूख आज भी जस की तस एससी, एसटी, ओबीसी में बनी हुई है। ये बताइए, आपने ब्राह्मणों को या ब्राह्मणियों को आपने कभी देखा है? ये तरह-तरह के बाबा ढाबा जो है इनके पास बार-बार दौड़ते हुए, उतना नहीं जाएँगे वो। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ब्राह्मण संप्रदाय है। भागता कौन है इस भीड़ में? सबसे ज़्यादा इन भीड़ों में भागता है। अच्छा, वो जाएँगे भी ना तो उनका अपना कोई बाबा होगा, उसको पकड़ के जाएँगे। ऐसे नहीं जाएँगे इधर-उधर कहीं किसी के पास भी। लेकिन ऐसे इधर-किधर जितनी भी भीड़ें लग रही हैं, सारी एससी, एसटी, ओबीसी की क्यों लग रही है? क्योंकि इनको अपना धर्म नहीं पता है। अगर अपना धर्म पता होता तो कभी भी ये नहीं जाते, ऐसी पे काम नहीं हुआ है।